आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि रावण ने किस शाप के कारण माता सीता को कभी हाथ नहीं लगाया। रामायण हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और प्राचीन ग्रंथों में से एक है, जो न केवल भारतीय सभ्यता की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा है, बल्कि इसमें वर्णित घटनाओं और पात्रों के माध्यम से धर्म, अधर्म, प्रेम, त्याग और शौर्य के गहन मर्म को समझाया गया है। रामायण की कथा में कई महत्वपूर्ण और गूढ़ घटनाएं हैं, जिसमें से एक प्रमुख घटना है कि रावण का माता सीता का अपहरण और इसके बाद सीता को कभी स्पर्श न करने का उनका संकल्प। इस प्रसंग के पीछे की गूढ़ता को समझने के लिए हमें उन शापों और घटनाओं की गहराई में जाना होगा जो रावण को अपने कर्मों के कारण भुगतने पड़े। रावण लंका का महान असुर था। अपनी असीम शक्ति, विद्या और युद्ध कौशल के लिए विख्यात था। उसने शिव से विशेष वरदान प्राप्त किए थे, जिसके कारण वह किसी भी देवता या असुर से भयभीत नहीं होता था। लेकिन उसकी शक्ति और बुद्धि के बावजूद उसका अहंकार और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण न रख पाने की कमजोरी उसे पतन की ओर ले गई। रावण को अपनी शक्ति का अभिमान था और उसने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कई बार धार्मिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया। रावण का एक प्रमुख दोष उसकी स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आकर्षण था। वह अनेक स्त्रियों को बलपूर्वक अपने महल में लाता और अपनी इच्छाओं का शिकार बनाता। हालांकि रावण की इस प्रवृत्ति ने अपने कई शापों का भागीदार बना दिया, जो उसके जीवन के अंत की भविष्यवाणी करते थे। रावण की कहानी में सबसे महत्वपूर्ण शापों में से एक वेदवती का शाप है। वेदवती एक महान तपस्विनी और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। वह अपने तप से भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। उनकी तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि रावण, जो अपनी शक्ति और बल से सभी को पराजित करने का आदी था, वेदवती की सुंदरता और तप से प्रभावित हो गया। रावण ने वेदवती को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, लेकिन वेदवती ने उसे रोकते हुए कहा कि वह केवल भगवान विष्णु को अपना पति मानती है और रावण के किसी भी प्रयास को अस्वीकार करती है। रावण, जो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जाने का तैयार था, उसने वेदवती का अपमान किया और उसका अपहरण करने की कोशिश की। वेदवती ने रावण के इस अधर्म के लिए उसे शाप दिया कि वह एक दिन उसकी मृत्यु का कारण बनेगी और वह किसी भी स्त्री को जबरदस्ती छूने का साहस नहीं कर पाएगा। यह शाप इतना शक्तिशाली था कि रावण, जो किसी के भी शाप को नहीं मानता था, इसे गंभीरता से लेता था। वेदवती ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया और कहा कि वह अगले जन्म में सीता के रूप में जन्म लेगी और तब रावण के अंत का कारण बनेगी। वेदवती का यह शाप रावण के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। रंभा का शाप। रावण के जीवन में एक और महत्वपूर्ण शाप की घटना रंभा के साथ जुड़ी हुई है। रंभा एक सुंदर अप्सरा थी, जो स्वर्गलोक की नर्तकियों में से एक थी। वह कुबेर के पुत्र नल कुबेर की प्रेमिका थी और उनके साथ अपने जीवन में सुखमय बना रही थी। एक बार रावण ने रंभा को देखा और उनकी सुंदरता से मोहित हो गया। उसने रंभा का अपहरण करने का प्रयास किया और उसे जबरदस्ती अपने महल में ले जाने की कोशिश की। रंभा ने रावण को यह बताया कि वह नल कुबेर की प्रेमिका है और उसे स्पर्श करना उसके लिए अधर्म है, क्योंकि वह अपने पुत्र समान है। रावण ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए उसके साथ जबरदस्ती की। इस पर रंभा ने रावण को शाप दिया कि यदि वह किसी स्त्री को जबरदस्ती स्पर्श करेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित होगी। यह शाप रावण के लिए बहुत भयानक था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसने इस शाप का उल्लंघन किया तो उसे अपनी मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। इस शाप को रावण को किसी भी स्त्री के प्रति अत्याचार करने से रोका और यह शाप उसकी इच्छाओं पर नियंत्रण का कारण बना। सीता का अपहरण और शाप का प्रभाव। रामायण की कथा में सबसे महत्वपूर्ण घटना तब घटित होती है जब रावण सीता का अपहरण करता है। सीता भगवान राम की पत्नी और उनकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक रावण के लिए एक महान चुनौती थी। रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का अपहरण करने का निर्णय लिया।
हालांकि रावण ने सीता का अपहरण किया और उसने अपने महल में बंदी बना लिया, लेकिन उसने कभी उसे स्पर्श नहीं किया। इसके पीछे वेदवती और रंभा के शापों का डर था। रावण जानता था कि यदि उसने सीता को जबरदस्ती स्पर्श किया तो उसे अपने शापों का सामना करना पड़ेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अशोक वाटिका में सीता की स्थिति। रावण ने सीता को लंका में अपनी अशोक वाटिका में रखा। वहां उसने सीता को विभिन्न प्रकार से डराने और अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। उसने सीता को यह भी बताया कि यदि वह उसकी पत्नी बन जाएगी तो वह उन्हें अपनी रानी बना देगा और पूरी लंका पर उनका अधिकार होगा। लेकिन सीता, जो अपनी पवित्रता और धर्म के प्रति निष्ठावान थी, उन्होंने रावण के सभी प्रलोभनों को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने रावण को उसकी मृत्यु का संकेत दिया और कहा कि भगवान राम उसे बचाने के लिए अवश्य आएंगे। रावण, जो कि सीता को अपनी पत्नी बनाने के लिए आतुर था, शाप के डर से उन्हें कभी स्पर्श नहीं कर सका। उसने केवल धमकियां दी और सीता को मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश की, लेकिन शारीरिक रूप से कभी उसे छू नहीं सका। रामायण की कथा के अनुसार भगवान राम ने हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना की मदद से लंका पर आक्रमण किया। इस युद्ध में रावण और उनकी सेना को पराजय का सामना करना पड़ा, अतः भगवान राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। वेदवती और रंभा के शापों ने रावण के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शापों के डर से रावण ने सीता को स्पर्श नहीं किया और इस प्रकार उनकी इच्छाएं अधूरी रह गई। रावण, जो अपनी शक्तियों और वरदानों के बल पर अजय था, उसकी मृत्यु एक स्त्री के कारण हुई। यह रामायण की एक महत्वपूर्ण शिक्षा है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अधर्म और अत्याचार का अंत निश्चय ही होता है।